नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड दिख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के बीच में मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया, फिर अपने आवास से यात्रा को रवाना किया और सीएम ने युवाओं का अभिनंदन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश आजादी के 78 वर्ष पूरे कर रहा है और आजादी के इस अमृतकाल में हर भारतीय के मन में संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीयता, क्रांतिकारियों, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव और प्रगाढ़ हो। हर गांव, नगर, जनपद में तिरंगा यात्रा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यूपी में भी हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा से जुड़ रहे हैं। देश और सैनिकों के सम्मान तथा आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हर भारतीय के घर में लहराया जाना चाहिए। अब खबर हरदोई से है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने तिरंगा यात्रा में विवाद के बाद कार्रवाई करते हुए पत्र जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने आशीष सिंह सोलंकी से 18 अगस्त तक लिखित में जवाब देने को कहा। सूत्रों के अनुसार तिरंगा यात्रा के दौरान प्रधान प्रतिनिधि ने गाली गलौज की थी, जिसके कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ। जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर जवाब नहीं दिया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इधर फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी और चोरी के मामले में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 12 चोरी हुए ट्रैक्टर बरामद किए हैं। इस मामले में 4 शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके तार अन्य जिलों से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। एएसपी ग्रामीण ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये आरोपी लंबे समय से किसानों के साथ धोखाधड़ी और ट्रैक्टर चोरी की वारदातों में लिप्त थे। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाशी में जुट गई है। यहाँ पर समीर और टीटू दो लोगों के द्वारा एक ऑफिस खोला गया था स्टेशन रोड पर, और वहाँ पर ये लोग जो है यहाँ के क्षेत्र के निवासी जो कृषक लोग हैं उनसे ट्रैक्टर किराए पे लेकर के 25,000 रुपये महीना किराए का वादा करके तो उनका ट्रैक्टर ले करके बताते थे कि उसको किसी प्रोजेक्ट में इन्होंने बाहर लगवा दिया है, और वहाँ से इनको पर मंथ कुछ महीने किराया देते थे, फिर बाद में ट्रैक्टर गायब कर देते थे। इस तरीके की शिकायत मिलने पर पुलिस के द्वारा तत्कालीन मुकदमा कायम किया गया तथा इस अभियोग के अनावरण के लिए हमारे द्वारा कई टीमें जो हैं इसमें बनाई गई। ये पता चला कि इन लोगों ने ट्रैक्टर जो है वो प्रदेश में अलग अलग जगहों। अब खबर मथुरा से है, जहां पर विधानसभा में वृंदावन कॉरिडोर योजना ध्वनि मत से पास होती ही ब्रजभूमि में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने इसे ब्रज विकास के लिए अहम फैसला बताते हुए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया। समाज सेवियों का कहना है कि कॉरिडोर से न केवल विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि मानव दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि इससे श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और ब्रजभूमि का समग्र विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉरिडोर को विधेयक को जो पास किया है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब वो ब्रजभूमि में आए थे तो सभी संत भगवान ने, ब्रजवासियों ने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर ब्रजभूमि में, वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजभूमि में विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने स्पेशल यहाँ पर अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को पास किया और आज पूर्ण रूप से विधेयक वो माननीय विधानसभा में पास हो गया है। ये बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारी मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना भी है
जो सेवायतों के हितों का भी ध्यान देंगे। उन्नाव में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस की टीम ने 101 खोए हुए एंड्रॉयड मोबाइल बरामद करके उनके असली मालिकों को लौटा दिए, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह, सीओ नगर दीपक यादव और प्रभारी सर्विलांस सेल विनोद सिंह की टीम ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल के साथ अहम डेटा, फोटो और दस्तावेज मिलने पर पीड़ितों ने राहत जताई। सितंबर 2024 से अब तक 606 मोबाइल करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के बरामद किए जा चुके हैं। एसपी ने टीम को प्रशंसा पत्र देने और अभियान जारी रखने की बात कही। सर्विलांस टीम के द्वारा जो खोए हुए मोबाइल होते हैं उनको उनके IMEIs रन करवा के आज 101 मोबाइल्स जो हैं वो रिटर्न किए गए हैं उनके जो ओरिजिनल ओनर्स थे, और इनकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास है इन मोबाइल्स की। इससे पहले भी जनपद उन्नाव पुलिस की जो सर्विलांस टीम है उनके द्वारा लगभग पिछले 8 महीने में 600 से ऊपर मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए हैं और उनकी लगभग कीमत। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुरैथा के शहजादपुर बंजारा डेरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 11 वर्षीय सुप्रिया, जो कक्षा 5 की छात्रा थी, भैंस चराने के दौरान बरसात के पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बच्चे की चप्पल देख करके उसे गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। इकदिल थाना पुलिस और क्षेत्रीय लेखपाल हिना खान मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना से गांव में शोक की लहर है और परिजन बुरी तरह से दुखी हैं। पानी में डूब गई साहब गड्ढे में। कब निकली थी घर से? घर से 1 बजे। आज दोपहर में? हाँ। फिर कैसे पता चला? पता 1 घंटे बाद बुढ़िया गई, यहाँ से चरा रही थी ना, संग में बुढ़िया थी। बुढ़िया ने देखा कि मोड़ी लौट के नहीं आई। जब बुढ़िया गई घर 1 घंटे में बुढ़िया चल नहीं पा रही, बुढ़िया गई 1 घंटे में पहुंची, घर जाके बोला। जब घर वाले जब भागे, जब जाके धुआं लगुड़ गई नदी देख जाए सर नहीं मिली। एक जब आके चप्पल और डंडा मिला, तब देखा कि ये पानी में है। पानी में जब लोग बाग उड़े हैं पानी। मैनपुरी में पुलिस ने मंदिरों से घंटा चुराने वाले 4 चोरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए 10 घंटे, एक कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार 3 बदमाश मैनपुरी के ओछा के रहने वाले हैं। एका क्षेत्र में 14 जुलाई को सोमवार से 1 दिन पहले पतारा चौराहे के पास से 2 मंदिरों से घंटे चोरी हो गए थे। इसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा इस घटना को वर्कआउट करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे थे। आज मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश फिर से इन्हीं घंटों को बेचने के लिए ये जो हमारी गोपालपुर चौकी है इसके पास आने वाले हैं जंगल में। इस सूचना पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक इको गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो इको में से जो बैठे व्यक्ति थे उनके द्वारा उधर के पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से एक गोली एक बदमाश। राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक पिकअप वैन खड़ी ट्रेलर ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 महिलाओं और 7 बच्चों समेत 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के एटा जिले के असरौली गांव के निवासी थे और खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया। इधर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह, एसएसपी श्याम नारायण सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी असरौली गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और परिजनों को ढांढस बंधाया। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन और पुलिस हर संभव मदद करेगी। और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को इस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है और अस्पताल में बदमाश का इलाज जारी है। दोनों बदमाशों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज और वाराणसी में ये बदमाश लूट और छिनैती की वारदात किया करते थे। बदमाश प्रिंस तिवारी पर करीब 15 मुकदमे दर्ज और अमन सिंह पर 2 मुकदमे दर्ज रहे हैं। कटरा और चिल्हा पुलिस की देर रात ये कार्रवाई हुई है और ओझला पुल के पास ये मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचा और कारतूस जब्त कर लिए हैं। साथ ही चोरी की बाइक, मंगलसूत्र के साथ में 3,980 रुपए कैश भी पुलिस ने बरामद किए। रात्रि करीब 1 बजे ये पुलिस मुठभेड़ की घटना घटित हुई है। इसमें 2 अपराधियों पे पुलिस पे जवाबी कार्रवाई की गई है। इन दोनों अपराधियों ने रक्षाबंधन से 1 और 2 दिन पहले थाना क्षेत्र चिल और थाना क्षेत्र कटरा में कुंडल छिनैती की घटना कारित की गई। इस पे पुलिस द्वारा मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया और घटना का अनावरण का समय हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने 24 घंटे का दिया था। दोनों थानाध्यक्षों ने तत्परता से कार्य किया और इन अपराधियों को चिन्हित किया गया। पुलिस की टीमें ने लगी हुई थी। आज मुखबिर कार्ड से सूचना प्राप्त हुई कि ये अपराधी पुनः फिर हमारे जिले में यहाँ पर घटना कारित करने के लिए आ रहे हैं। इस पे थानाध्यक्ष चिल के द्वारा इनका पीछा किया गया और ये ओझला पुल के पास इन दोनों अपराधियों पर पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेरा। इनके द्वारा घेरा देखते हुए पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें प्रिंस जो अपराधी है उसको घायल हुआ है और जो दूसरा अपराधी खबर हापुड़ से है, जहां पर नगर कोतवाली क्षेत्र के दादरी रोड पर बड़ा हादसा टल गया। एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर के धान के खेत में पलट गई। बस में 11 छात्र सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद क्रेन की मदद से बस को खेत से बाहर निकाला गया। हादसे के कारण छात्रों और अभिभावकों में दहशत का माहौल है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर औरैया जिले में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान एक गंभीर विवाद सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के क्योंटरा गांव में कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान और उनके पति के साथ मारपीट की। घटना से गांव में तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी के आदेश पर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत प्रधान और उनके पति पर हमला कर दिया। ग्राम प्रधान ने हमलावरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी औरैया सदर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घायल ग्राम प्रधान को इलाज के लिए जिला अस्पताल औरैया भेजा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। 9:30 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली औरैया की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम क्योटरा में श्री अखिलेश पांडे, जो उनकी पत्नी श्रीमती मीना पांडे ग्राम प्रधान हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला करके मारपीट किया है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली औरैया मैं फोर्स मौके पहुंच गए थे। प्रथम दृष्टया जांच से यह पाया गया कि ग्राम पंचायत भवन में आगामी त्योहारों को लेकर के ग्राम प्रधान और इनके पति द्वारा कुछ लोगों के साथ मीटिंग की जा रही थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसमें इनके द्वारा आपत्ति की गई तो उनके द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है, जिसमें 5-7 युवक शामिल थे, जिसमें एक मयंक दुबे, आयुष चतुर्वेदी सहित 4-5 लोग प्रधान के साथ मारपीट की, जिसके उनके कान के ऊपर चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा तत्काल उपचार है श्री अखिलेश पांडे को हॉस्पिटल।
यूपी के गांव इटावा में जगन्नाथपुर में 27 वर्षीय विजय राजपूत का शव संदिग्ध हालत में कूलर की पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना श्याम सिंह के खेत में हुई। दुपट्टा फट जाने के कारण शव पास ही की नाली पर टिका हुआ था। मृतक की मां ने हत्या की आशंका जताई है। विजय 2 साल पहले शादीशुदा था और उसकी 2.5 महीने की बच्ची है। वो कानपुर में शटरिंग का काम करता था और रक्षाबंधन पर घर आया हुआ था। मौके पर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।